जी, तो अब्दुर्रहमान कह रहे थे कि गुर्बत का ताल्लुक जो है वो माइंडसेट से होता है। हर चीज़ का ताल्लुक माइंडसेट से होता है। माइंडसेट का क्या मतलब है? माइंड सेट हो गया, तो अब अगर माइंड सेट हो गया तो अब उसको अनसेट करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना? तो माइंड सेट करने में बहुत मेहनत लग जाती है। अब माइंड सेट करना किस चीज़ पे? माइंड सेट है, माइंड सेट है, माइंड सेट है, वो क्या करके करना क्या है माइंड सेट? तो उसके लिए जो आसान लफ्ज़ है वो है गोल, कि आपकी ज़िंदगी का या आपकी हयात का या आपकी मकसद क्या है। अगर आप मकसद दे दें, और मकसद क्लियर होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। मेरा अच्छा सा घर हो, अच्छा सा घर कितना बड़ा होता है? कितने का होता है अच्छा सा घर? अच्छी सी गाड़ी होगी, अच्छी सी गाड़ी कौन सी होती है? मॉडल बताओ, कॉस्ट बताओ। ऐसा नहीं होता। अगर आप गोल बना लेंगे और उस गोल को फ़ोटो खींच के सामने लगा के रखेंगे तो दिमाग 99% ऑटो पायलट पे काम करता है। 1% आपकी सोच होती है। तो आपने उस 1% से क्या करना है? गोल बताना है। जैसे आपने गूगल मैप को बताना है ना कि इधर ले जाओ, बाकी सारा काम वो खुद ही कर लेता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप अगर दिमाग को गोल दे देंगे तो आहिस्ता 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 आपको वहाँ पे ले जाएगा। और इसके ऊपर जो फिक्शनल या समझ लो कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मूवी है वो बहुत ज़्यादा इसको समझाने की कोशिश करती है। तो उसको समझने की ज़रूरत है कि मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है माइंड सेट, लेकिन माइंड सेट करके करना क्या है? गोल बना लो, ज़िंदगी का मकसद बना लो। लोगों से जब तारुफ़ कराओ तो अपना तारुफ़ में भी ये बता दो कि जी मेरा नाम फ़लाना है और मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है। अब वो टॉपिक चेंज हो जाएगा। अब वो ये नहीं पूछेगा कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपने क्या किया है, आप क्या करना चाहते हैं। वो आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। जब डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो वो दूसरा आदमी कहेगा कि मैं आपको उस डेस्टिनेशन पे जाने में कैसे मदद कर सकता हूँ। क्यों? इसलिए कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मेरा जानने वाला, मेरा दोस्त, कि मैं मदद कर दूँ। तो अगर आपने डेस्टिनेशन ही नहीं बताई, जैसे आप किसी से पता पूछते हैं ना, दो तरीके हैं पता पूछने के, भाई ये कौन सी जगह है। दूसरा ये कि मुझे यहाँ जाना है, मैं कैसे जाऊँ। सही। अगर आप सेकंड वाला बता देंगे तो वो अपने हिसाब से दिमाग से खुद ही कैलकुलेट करके आपको बताएगा लेफ़्ट जाओ, राइट जाओ, लेफ़्ट जाओ, राइट जाओ, पहुँच जाओगे। अरे मुझे ये कहें तो उसका टाइम ज़ाया हो रहा है, आपका भी टाइम ज़ाया हो रहा है। हम सारे यही पूछते रहते हैं कौन सी जगह है। ठीक है। दूसरा ये पूछते हैं आप वहाँ कैसे पहुँचे। भाई आपकी डेस्टिनेशन अलग है, इनकी डेस्टिनेशन अलग है। इनकी डेस्टिनेशन ये है कि ये आपकी खिदमत करके अपनी डेस्टिनेशन तक आपके कंधे पे बैठ के पहुँच जाए। ठीक है। आप लीड कर रहे हैं इनको, बेगम लीड कर रही है दुनिया को। अब अगर वो लीडर बन गई तो बड़े और मसाइल हैं, फिर तुम्हें उसके कंधे पे बैठ के जाना पड़ेगा। तो पहले डिसाइड कर लो कि भाई लीड कौन करेगा, है ना। सो इसी तरह से मेरा ये ख्याल है कि आप अगर सिर्फ गोल आइडेंटिफाई कर लें, आप मिसाल के तौर पे अपने आप को आजकल बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग कोच, इसका मकसद डिफाइन नहीं किया आपने। अगर आप ये नहीं बता रहे कि आप मेरी मसला कौन सॉल्व करेंगे, तो वो आपके पास डॉक्टर नहीं आएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी मैं कैंसर का इलाज करता हूँ, मैं हड्डी का इलाज करता हूँ। अब उसको ऑर्थोपीडिक बोलते हैं या क्या बोलते हैं, डजेंट मैटर। जब आपके पेट में दर्द होगा तो आपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का नाम भी ज़्यादातर को नहीं मालूम। भाई पेट का दर्द का डॉक्टर ढूंढ के बताओ कोई कौन है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कौन है। बार बढ़ता बड़ा सा लगा मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। Nobody cares. What he cares is कि ये किस चीज़ का इलाज करते हैं। तो आप किस चीज़ का इलाज करते हैं? पर्सनल ब्रांडिंग। अब वो तो पर्सनल ब्रांडिंग की तो किसी को डिमांड ही नहीं है। तो वो कैसे आपके पास आएगा? वो आएगा ही नहीं, कहेगा अच्छा हाँ वेरी गुड, गुड जॉब भाई, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम करते हो, चलो भाई समझ नहीं आ रहा, चलो। वो यूँ करेगा और निकल जाएगा, इसलिए कि उसको आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे मैं अगर आपके साथ जापानी में बात करूँ अरिगत्तो, आप कहेंगे भाई पता नहीं क्या बोल रहे हैं, गाली दे दी मुझको, है ना। सो अनलेस यू आगे वाला आपको अंडरस्टैंड करे तो वो बेकार है। यानी आपकी बात से मैंने ये एनालिसिस किया है कि आपने जो कहा कि गोल दे दो, तो मैं तो पर्सनल आपका ब्रांडिंग के गोल अंदर क्यों गोल है? ही देता हूँ। आप तो दूसरों को दे रहे हैं, जी, आपके अपनी गोल सेटिंग की खराबी है ना, कि आप उसको दे क्यों रहे हैं, किस खुशी में गोल दे रहे हैं। वो आपके पास आएगा कैसे? वो तो दरवाजे के अंदर ही नहीं आएगा। अगर आप उसको ये बताएं कि जी मैं आपको यहाँ पहुँचाने में मदद करता हूँ, सही। कहाँ ज़्यादातर लोग कहाँ जाना चाहते हैं? ज़्यादा लोग तो वैसे तो एक जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में चाहते हैं कि वो अच्छे पैसे बना लें। वो अच्छे कितने होते हैं?
आपका? मेरा तो गोल है कम से कम 1.5 लाख तो कमाए पाकिस्तान। 1.5 लाख में तो आप कहें जी मैं आपकी 1.5 लाख रुपए महीना कमाने में मदद करता हूँ, आप इंटरेस्टेड हैं? एक जुमले में वो लाइन लग जाएगी। मैं पर्सनल ब्रांडिंग कोच हूँ, मैं आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे कहाँ जाएँ, मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई समझ नहीं आ रही भाई, ये वो कॉम है जो गूगल नहीं कर सकती, आप उसको कहें मैं पर्सनल ब्रांडिंग कोच हूँ। सो आप ख़ास तौर पे आप दीनी लोगों में ज़्यादा बैठते हैं, वो तो बिल्कुल ही आप में ट्रस्ट करके तो आ जाएंगे जी। उनको समझ नहीं आ रहा है। ये सारे बाल उड़ाए मैंने इसी सारे समझाने में, किसी को बात समझ में नहीं आती क्योंकि आप यहाँ हैं 8वीं में हैं और आप नर्सरी के बच्चे को बता रहे हैं कि जी जो है ना a+a=2=mc² फलाना, इस तरह से फार्मूला काम करता है। वो नहीं समझ ही नहीं रहा, वो कह रहा है अच्छा भाई बड़ा है कह रहा है तो अदब और आदाब का तकाजा ये है कि चुप करके मान लो, लेकिन उसमें से सिर्फ 2% 5% लोग मानेंगे। अगर आप उसको टारगेट दे देंगे ना, अगर आपने कहा मैं लोगों को 1.5 लाख रुपये महीना बनाने में की हेल्प करता हूँ, आप कमाना चाहते हैं, ये आपकी टैगलाइन होनी चाहिए और कुछ भी टैगलाइन नहीं होनी चाहिए। वो ब्रांडिंग से थ्रू करें, वो कहेगा माजून बताएं बस कैसे होना चाहिए, और उसमें से 10% लोग आएंगे पत्थर लेके आपको मारेंगे ज़ोर ज़ोर से। अच्छा, ब्रांडिंग कोच में मारेंगे भी कम और आएंगे भी कम, और अगर आप पैसों का टारगेट बता देंगे तो मारेंगे भी ज़्यादा और आएंगे भी ज़्यादा, इसलिए कि उन दोनों को समझ आ रही है ओए फ्रॉडी आ गया भी, एक और 1.5 लाख रुपए कमाने का चूना लगाएगा। वो आपको जानता नहीं है तो आपको उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। जो आपको अंदर आ गया दुकान के, उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। बस आपकी दुकान के ज़्यादा अंदर लोग आएंगे तो ज़्यादा कन्वर्जन होगी, कम लोग आएंगे अगर मैं कुछ भी ना करूं, रोड पे जाऊं और भीख मांगना शुरू कर दूं, जितने ज़्यादा खटखटाऊंगा उतने ज़्यादा चांस है मेरे भीख मांगने लेने के। अगर मैं एक ही के पीछे पड़ा रहा हूँ नहीं दे रहा तो चांसेस कम, क्वांटिटी ज़्यादा पे जाऊँगा, 10 में से 1 दे देगा। क्लिक थ्रू रेट होता है ना इंटरनेट के ऊपर, क्लिक CTR क्या आपका, क्लिक थ्रू रेट। तो इसी तरह से ज़िंदगी में भी क्लिक थ्रू रेट होता है। आप 100 लोगों से मिलेंगे, रैंडम शादी में चले जाएं, 100 लोगों से मिलें, 10 से मिल लें, एक आपको बिल्कुल इग्नोर कर देगा, एक आपसे मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा, बहुत बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, बहुत क्या बात है, और 8 डोंट केयर। ठीक है, एक बाकायदा आपसे लड़ाई करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ब्रांडिंग ये तो हमारे मुल्क में सवाल ही पैदा नहीं होता, कैसी बातें कर रहे हो मियाँ, पता है तुम्हें कुछ नहीं, वो आपके पीछे पड़ जाएगा, आपने उसको इग्नोर करना है। पत्थर आ रहे हैं, चुप करके निकल जाओ। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली से गुजर रहे हैं, कूड़े वाली कचरा फेंक रही, चुप करके निकल जाओ। अपना टाइम क्या करो, अपना टाइम है, उसकी तीमारदारी करने का टाइम है, तो अपना काम कर लो। उस वक्त चूचा नहीं करो, निकल जाओ। अगर उसको जवाब देने बैठ गए तो गए बेटा, तुम्हारा काम गया। तो उस वक्त जवाब नहीं दो और अपना काम करो। लेकिन गोल, डेस्टिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मेजॉरिटी नहीं बता। आप तारुफ ले लीजिए, 99% मदारिस के लोग अपना तारुफ नहीं करा सकते। ऐसे ही अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान। अच्छा भाई अब्दुर्रहमान, तो मेरे 4 जानने वाले और हैं, तुम कौन हो? मैं फ़लाने का जानने वाला हूँ। अच्छा भाई हो, तुम करते क्या हो? भाई मैं बहुत कुछ करता हूँ। भाई अफ़ीम बेचते हो, गांजा बेचते हो, करते क्या हो ये तो बता दो। तारुफ भी नहीं कराना। अगर तारुफ ही नहीं कराया तो अब कौन 5 दफ़ा सवाल करेगा? वो कहेगा यार अभी तो मिले हैं, अभी तो ये ज़्यादा फ्री हो रहे हैं। अगर आप चौथा सवाल तक पहुंच गए तो कह रहे ज़्यादा फ्री हो रहे हैं। ठीक है, सो ये माशरे की छोटे छोटे से टूटी हुई चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा माशरा खामखा है। तो गोल सेटिंग सबसे पहले बनवाएं, और आप कह रहे मैं करवाता हूँ। उसका मैंने जो तरीका सीखा हुआ है कि आप एक कागज़ लें, उस पर लिखें आपने कब मरना है, यहाँ से शुरू करें। लिख दें भाई मैंने 80 साल में मरना है। अच्छा चलें, अब 80 साल से पहले क्या क्या अचीव करना है वो सारा लिख दें। 10 मिनट में लोग, और 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, फटाफट लिख दें। फटाफट लिख देगा। फिर उसको कहें टर्न करो, अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है वो लिख दें। फिर तीसरा सवाल करो कि भाई अब आपके पास 1 साल रहेगा, अब आप अगले साल मर जाएंगे, अब इसमें से कौन कौन सा करना है। अब एक्चुअली उसको पता चलेगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ। वरना तो कहेगा मुझे तो स्पोर्ट्स भी लेना है, मुझे तो वाली फरारी भी लेनी है, मुझे तो बड़ा वाला फार्म हाउस भी लेना है, सब कुछ ही लेना है, मैंने तो जन्नत तक जाने की ज़रूरत ही नहीं, यही सब कुछ मैं कर लूँगा। अब 1 साल देंगे या 1 हफ़्ता देंगे तो उसकी प्रायोरिटी वो दिमाग करेगा। ये सवाल कोई नहीं करता। जब आप सवाल सही करेंगे तो जवाब सही आ जाएगा। लेकिन गोल सेटिंग करा लें
इससे बड़ा काम कोई नहीं। माइंडसेट इंसान खुद ही चेंज करेगा। अगर तुम्हारा गोल ये गाड़ी है और तुम रिक्शे की दुकान पे जा रहे हो तो बेवकूफ़ हो। बेवकूफ़ तो नहीं, मेजॉरिटी लोग मिसडायरेक्टेड है, गलत दुकान पे इसलिए जा रहा है कि उसको दुकान ही नहीं मालूम, उसको पता नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। जैसे औरतें जा रही हैं या मर्द जा रहे हैं शॉपिंग सेंटर में घूम रहे हैं फालतू, मुझे तो 15 मिनट में उल्टी आने लगती है। भाई फालतू क्यों घूम रहे हो? अगर पता हो कि क्या ख़रीदना है तो उसी दुकान पे जाओगे, चीज़ उठाओगे, ख़रीदोगे, वापस आ जाओगे, 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करोगे। अगर पता ही नहीं है क्या करना है तो घूमते रहोगे, बोलोगे वेल बने रहोगे, घूमते रहोगे। मेजॉरिटी पाकिस्तानी इस वक्त यही कर रहे हैं। मेजॉरिटी दुनिया, अच्छा दुनिया भी यही कर रही है। 97% दुनिया के पास लाइफ का कोई गोल नहीं। रेहान स्कूल जो गोल बनाता है, ज़बरदस्ती बनवाता है, वाला लगवाता है, ज़बरदस्ती से कराता है कि मैंने पूरी दुनिया घूम के देख लिया कि दुनिया का आदमी गोल नहीं बनाने देता। बनाते ही नहीं, जो बनाता है वो पहुंच जाता है। ये भी देखा मैंने, जिसका बचपन से गोल हो, मेरा बचपन से ख्वाब था मैं करूँ, वो पहुंच जाता है। कितना बड़ा ख्वाब हो पहुंच जाता है। मार्स पे जाने की कोशिश कर रहा है, बचपन का ख्वाब। अट्रैक्शन की बात है, जो चीज़ दिमाग में आ गई, मैं इसको हमेशा कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो चीज़ मेरे दिमाग में आ गई ना मैं वो कर लेता हूँ। बस जो ये भी हर दिमाग में आदमी आ गया कर वो हो लेता जाता है। है। मसला ये कि दिमाग में कुछ नहीं आता, इसलिए कि आपको ये भी नहीं मालूम कि आपको क्या नहीं मालूम। जब आपको यही नहीं मालूम है कि आपको क्या नहीं मालूम तो आप मांगेंगे कैसे उसको? अगर हमारी जो भाभी है उसके बारे में आप नहीं जानते तो आपके दिमाग में कहाँ से आती हो? उसकी कोशिश ही नहीं करनी थी आपने। अगर कोई अभी ज़्यादातर के दिमाग में हीरोइनें फिर रही होती हैं, जो फिल्मी हीरोइन हैं, क्यों? इसलिए कि उनके दिमाग में उनको यही पता है। तो इसी तरह से पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इसलिए भी गरीब हैं क्योंकि उनको यही पता है कि यही हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, इसलिए उसकी कोशिश नहीं। क्योंकि यार पागल ना मानो, जो हो सकता है वो बात करो ना, छोड़ो खामखा में टाइम जाकर चलो और सुनाओ, और हम नमाज शरीफ ने गया चलो भाई अपना 2 घंटे उस पर ज़ाया कर दो, अपने ऊपर टाइम नहीं लगा। क्यों? गोल नहीं है। जब आपके पास गोल उठेगा, सुबह किस लिए उठते हैं आप? अगर आपके पास बच्चा ना हो तो माँ किस लिए उठेगी सुबह को? ज़्यादातर माँ इसका बच्चा गोल होता है, तो सिर्फ सिर्फ इसलिए उठती है कि टाइम पे उठती है, टाइम पे सोती है, टाइम पे सुलाती है, टाइम पे दूध पिलाती है, टाइम पे खिलाना खाती है। बच्चा इज़ द गोल। आई ऑन द टारगेट, गोल सेट करो। अच्छा, फिर दुनिया खुद भी गोल दे देती है। जैसे बच्चा हो गया, अब गोल पड़ गया, फंस गए, अब उसको संभालते रहो। क्लियर गोल होगा तो बच्चा भी डिले होगा, क्योंकि गोल बिल्कुल क्लियर है। जिसका गोल नहीं है बस वो गोल फिर रहा है और कुछ अरे सर एक बात बताएं, देखिए मैं ये मेरा जो विज़न है ना, अब मेरा गोल क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी हल्के अब आपके लोग हैं, जितने लोगों को भी मैं जानता हूँ, जहाँ तक पहुँच सकता हूँ, वो कम से कम 1.5 लाख महीना तो कमा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपने बोलना ही, मैं अर्निंग कोच हूँ, मैं रोल कौन सा कोच बोल रहे हैं? हूँ ही नहीं। एंड जब गोल आप मुंह से बोल रहे हैं कि मेरा ये गोल है कि सारे लोग 1.5 लाख कमाएं, तो आप कहानी के पीछे छुप के क्यों बता रहे हैं बात? सामने बताएं, इश्तेहार लगाएं, मेरा ये गोल है। लोग इस पे बिलीव ही नहीं करते। नहीं, लोग करते हैं। ज़्यादा लोग पत्थर मारते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लोग इसलिए नाम नहीं बताते, लोग इसलिए काम नहीं बताते कि लोग पत्थर मारते हैं। बड़ा गोल भी इसलिए नहीं बनाते कि पत्थर मारते। अगर तुम्हारा गोल पत्थर नहीं कोई मार रहा है तो तुम्हारा गोल वर्थ इट ही नहीं है। कुत्ता किस पे भौंकता है? जो चल रहा होता है। जो चल नहीं रहा होता कुत्ता भी आराम से बैठ रहा है। इंसान भी उसी पे भौंकता है जो कुछ कर रहा होता है। जो कोई करेगा काम, कौन सा पैगंबर, कौन सा रसूल ऐसा आया था जिस पे पत्थर ना पड़े? जो अच्छा काम करेगा उस पर पत्थर पड़ेगा। तो पत्थर आ रहे हैं तो लो और उन्हीं से घर बना लो। अंडे टमाटर आ रहे हैं, प्याज आ रहे हैं, उनको पकड़ो, ऑमलेट बनाओ और खा जाओ। ये उनको जवाब नहीं देते। उनको जवाब अगर दोगे तो एनर्जी, गंदी एनर्जी तुम्हारे अंदर से निकलेगी, तुम्हें तकलीफ होगी। एक तो वो होता है ना जो जवाब, जो बदतमीजी कर रहा है या इवन पत्थर मार रहा है, एक तो वो है ना कोई बिलीव करने को तैयार ही नहीं है, नहीं हो सकता सबको। अच्छा तुम सब 4 बिलियन लड़कियां, तो सबको थोड़ी यकीन दिलाना है भाई। जो कस्टमर बनने को तैयार है उसको बनाओ। सही। सबको इग्नोर करना सीखो। दुनिया का बिगेस्ट टैलेंट या स्किल जो हमने नहीं सीखा है वो इग्नोर कैसे करते हैं। अगर आप इग्नोर करना नहीं सीखेंगे, नो कहना नहीं सीखेंगे, हर चीज़ को नो कहना सीखना है ना, यस कहना भी सीखना है, नो कहना भी सीखना है। अगर आपने इग्नोर कहना नहीं सीखा तो आपका टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा। किसको इग्नोर करना है? पॉलिटिक्स को इग्नोर करना है। जिसका ताल्लुक आपसे नहीं है उसको इग्नोर करना है। सिवाय मैं के आप इनको चेंज कितना % कर सकते हैं? 10 में से 10 में से 10 में से कितने नंबर चेंज हो जाएंगे आपके लिए? 1 नंबर 2 नंबर।
बस तो जब बीवी को नहीं चेंज कर सकते तो दुनिया को क्या कद्दू चेंज करोगे? ठीक है, अगर वो 10 में से 2 भी चेंज हो जाए तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह या बड़ा भाई, थैंक यू अल्लाह ने इतनी अच्छी बीवी दे दी आपने, 10 में से 2 बात मान लेती है। तो दुनिया वालों से क्या एक्सपेक्ट करते हो? दुनिया में मेरी सारी ज़िंदगी में सिर्फ 100 में से शायद 1 लोग बात सुनते हैं। मैं बाकायदा सेमिनार में जाता था, लेक्चर देता था, मेरी ख्वाहिश होती थी कि आज 400 में से 4 बंदे तो मिले मुझे जो मेरे से आके नंबर ले लें, जो मेरी बात से अगली क्लास में आना चाहें। अब मैंने इसलिए सबसे बात करना, मिलना सब छोड़ दिया। क्यों? मेरे पास स्कूल के बच्चे हैं, 10 में से 5 बात मान लेते हैं। तुम्हारे पास भी स्कूल के बच्चे हैं, तुम्हें कोई पर्सनल ब्रांडिंग कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास कितने बच्चे टोटल नेटवर्क में? मरियम स्कूल में टोटल सिस्टम में कितने बच्चे हैं? लेकिन टोटल ऑनलाइन फिजिकल दोनों मिलाएंगे तो ऑलमोस्ट 200। तो 200 बच्चों को कमाना सिखा दो बस। 200 आदमी जवान बुढ़ा नहीं आएगा। 200 अमीर बड़े उम्र के आदमी को नहीं सिखा सकते तुम। लिख लो, नहीं बच्चे टाइम पेपर लो। नहीं मुझे पता है नहीं आएंगे। बच्चे तो तुम्हारे हैं। बच्चे तो बहुत ब्रिलियंट बस ब्रिलियंट कोई सब हैं, वो कर माइंड सेट हो चुका है, माइंड सेट नहीं हुआ है। जिसका माइंड सेट हो चुका है उसको नहीं हिला सकते। बीवी का माइंड सेट हो चुका है, इधर से नहीं हिलेगी। जिसका माइंड सेट ही नहीं हुआ है वो आहिस्ता 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 हो जाएगा। बड़ी उम्र का आदमी के पास बीवी, बच्चा, बिजली का बिल, पानी का बिल, फलाना बिल्डिंग, इतने काम, वो टाइम ही नहीं उसके पास। कब सिखाओगे? सिखाना भी काम है ना, वो सीखना भी काम है। वो सीखने का टाइम ही नहीं उसके पास, कब सिखाओगे? उसके पास